जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी में मोहतरमा शम्मा फिरदौस साहबा के ऑफ़िस में। चेयरपर्सन हैं एस मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन की। इसके अलावा ये लेडीज़ विंग की मुस्लिम लीग नून से PP18 की प्रेसिडेंट हैं, जो अपना वेलफेयर फाउंडेशन चला रही हैं। उस बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे पास आए और आपने पूछा कि एस मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में। एस मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन एक अदारा है जो कि मैंने अपनी वालदा के नाम पे बनाया है और ये अदारा गरीब, यतीम, बेवा, तलाक याफ्ता औरतों के लिए बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि जिन लोगों के पास कोई अखराजात नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है, उनका कोई कमाने वाला नहीं है, तो वो बच्चियाँ आके यहाँ पे सिलाई का कोर्स करें और ब्यूटिशन का कोर्स करें, तो वो करके अपने घर में अपने घर को चला सकें। अगर कहीं उनको जॉब मिलती है वो भी करें, क्योंकि इस महंगाई के दौर में बहुत महंगा होता है कोई भी कोर्स करना। और इसके अलावा कोर्स 6 माह का कोर्स करवाती हूँ मैं बच्चियों को करवा के 6 माह का। बताइएगा कि कौन कौन से कोर्सेज करवा रही हैं आप? इसमें सिलाई का है और ब्यूटिशन का, 2 ही कोर्स करवा रही हूँ। और कुरान पाक की जो तालीम दी जाती है वो कोर्स है, उसमें भी लेडीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी आलमा फाजला है वो रखी हुई है। और टीचर है सिलाई की, वो भी माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट टीचर है सिलाई की। और जो ब्यूटिशन है वो भी एक्सपर्ट टीचर है। और जो टीचरें सिखा रही हैं बच्चियों को, बच्चियाँ बड़ी मुतमिन हैं और दूर दूर से भी बच्चियाँ आ रही हैं। और मेरा एक मिशन है, इदारे तो सब खोल लेते हैं और कोर्स भी करवाते हैं, लेकिन मेरा जो मिशन है, जो मैं इदारा जो खोला हुआ है गरीब लोगों के लिए, तो मैं कोर्स करवा के साथ उनको सिलाई मशीन का कोर्स करती हैं, 6 माह का कोर्स विद डिप्लोमे के साथ उनको एक अदद मशीन देती हूँ। अभी भी आप लोगों ने मेरा हालिया में ये 3-4 माह पहले मेरा कोर्स फंक्शन हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। और उसमें मैंने बच्चियों को सर्टिफिकेट के साथ, डिप्लोमे के साथ उनको एक अदद मशीन भी दी है। और आगे भी मेरा यही मिशन है। और इसके साथ जो ब्यूटिशन का कोर्स करती हैं उनको भी ब्यूटिशन का कोर्स मुकम्मल करवा के 6 माह का, फिर ट्रेनिंग 1 माह लेती हूँ। और उसके बाद उनको भी एक अदद जो चेयर है वो और एक अदद शीशा वो देती हूँ, ताकि वो अपने घर में या किसी जगह पे भी वो जाके आराम से खोल सकें। अच्छा मैडम, आप बताइएगा, जैसा कि ये आप एक कार हायर कर रही हैं, एक नेक मकसद को आप लेके चल रही हैं, तो आपके जहन में क्या था, किस एम को लेके, किस चीज़ को आप लेके आप इस तरफ आई हैं कि आपने चाहा कि मखलूक खुदा की खिदमत कीजिए? जी, इसीलिए मेरा ये एक शौक़ भी था और मेरी वालदा इस दुनिया से चली गई, तो मैंने यही सोचा कि लोगों की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को पैदा किया है, ये नहीं है कि वो अकेला अपनी ज़ात के लिए सोचे। तो मैंने अगर अकेला अपनी ज़ात के सोचने के लिए मैंने पैदा करता, तो सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करके ये दुनिया ख़त्म कर देते उन्हीं के ऊपर। लेकिन अल्लाह ताला ने पैदा की दुनिया, और ये भी फरमाया साथ के मुसलमान आपस में भाई भाई। तो हम अगर अपने भाइयों की मदद नहीं करेंगे तो फिर हम मुसलमान नहीं हैं। हमारा इस्लाम मुकम्मल नहीं ऐसे होता। हमारा इस्लाम सिर्फ़ नमाज़ों पे, कुरान पाक की तालीम के ऊपर नहीं है। हमारा इस्लाम बहुत सारे जो ऐसे काम हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं हकूक़ अल्लाह तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि आपके हमसाए, अगर आपके घर में सब कुछ है तो आप ये देख लें कि आपके हमसाए जो हैं वो भूखे तो नहीं सोगे। तो ये छोटी छोटी जो कावश है, जो कोशिश है मेरी, तो इसलिए कि लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। देखें, अमीर लोग तो कभी भी बाहर नहीं निकलते, हमेशा वही निकलता है जो गरीब होता है। तो ये गरीब बच्चियाँ आप पीछे जाके देख सकते हैं, वो कोर्स कर रही हैं, वो सीख रही हैं, और उनको संडे वाले दिन छुट्टी होती है। जो इस वेलफेयर को चला रही हैं, मैं तो कभी कभी आती हूँ, आके देखती हूँ, इस वेलफेयर को चला रही है वो भी बेवा औरत है, उनकी उम्र होगी है 45-50 साल के करीब, उनका कोई भी कमाने वाला नहीं है। उनको मैंने ऑफिस में बिठाया, और यकीन करें, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बीमार हो, उन्होंने आके ऑफिस खोलना है
और आते ही मुझे कॉल करनी है, साथ बच्चियों को मैसेज देना है कि आप ऑफिस पहुँचे जल्दी जल्दी, फिर साथ टीचरों को भी मैसेज करना है। इतनी अच्छी हैं, उनकी ना बेटा है ना बेटी है ना खामंद है। तो इस देखिए सबसे बड़ा जो चला रही है, जो ऑफिस खोलती है वो भी एक बेवा औरत, जी जी। और जो आती हैं वो भी यतीम गरीब और बेवा और मस्कीन और कोई तलाक याफ्ता है। तो अल्लाह ताला इसका अजर दे। हम तो नेकी की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता उसको क्या मंजूर है। तो ये छोटी छोटी नेकियां करनी चाहिए। मैं करंटली फ़िलहाल तो देखे मैं प्रेसिडेंट हूँ मुस्लिम लीग नून से, जी जी। PP 18 अपने हलके से, और मुस्लिम लीग नून मेरी जमात है जो शुरू में ही मुझे पसंद है, और इसी जमात के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा, लोगों के साथ भी। उसके बाद में ये एस मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन गरीब लोगों की मदद के लिए, साथ में जो अपना प्रोजेक्ट है वो पाक कश्मीर हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रही हूँ। उसमें भी हमारे जो CO साहब हैं सरदार मकसूद साहब, वो गरीब और यतीम लोगों की मदद करते हैं। वो भी मुनासिब प्लाट, क्योंकि मेरे साथ देखें अगर कोई जुड़ता है ना वो भी गरीब लोगों की मदद करने वाला होता है, और मैं भी इसी कार्य खैर को लेकर चल रही हूँ। तो उसमें अगर गरीब यतीम ऐसे भी कई लोग हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनको प्लाट हमारे CO साहब ने फ्री भी दिए हुए। अभी जुमे के दिन मदरसे में गए हैं तो हमारे CO साहब ने 1 कनाल ज़मीन, उन्होंने कहा मदरसे के कारी साहब को कि जितनी आप चाहते हैं, जितना आप मदरसा बनाना चाहते हैं, जितने एरिए में 10 मरले में 5 में कनाल में, मैं आपको जगह देता हूँ, आप उसमें मदरसा बनाएं। और अगर आप नेकी का काम करते हैं ना तो आपके साथ भी लोग नेकी करने वाले ही जुड़ जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है अभी हमारे जो मैं कर रही हूँ। अच्छा, पार्टी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के हवाले से माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं हमारी CM पंजाब मरीम नवाज साहबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं पंजाब में, और इंशाल्लाह आप लोग खुद देखेंगे कि पंजाब एक ऐसा बन जाएगा कि जो लोगों ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। और हमारी पार्टी ने हमेशा काम किए हैं, मुस्लिम लीग नून ने काम किए हैं, मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने काम किए हैं, अब शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और जब भी मुल्क को डिबोया गया है, मुल्क को एक लंगड़ा करके छोड़ा गया है, मुल्क को एक बेयारो मदद करके छोड़ा गया है, तो हमारी जमात ने, मुस्लिम लीग नून की जमात ने आके मुल्क को अपने आप को पेश किया है कि हम हाज़िर हैं इस मुल्क को उठाने के लिए, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है। वो सच्चे और पक्के मुहब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी हैं, तो इसलिए बाकी तो जो भी आए हैं आप लोगों ने देखा ही है। तो इंशाअल्लाह मैं भी उसी जमात का एक हिस्सा हूँ, मैं आम एक कारकुन हूँ, मैं वर्कर हूँ, और मैं अपनी PP 18 के हलके में, और हमारे जो बैरिस्टर दानियाल साहब हैं हमारे हलके के MNA हैं, वो काम करवा रहे हैं। हमारी UC में यूनियन कौंसिल में 2 ट्यूबवेल लगे हैं। मैं देखती हूँ PP 18 के हवाले से, क्योंकि मेरा ये छोटा सा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, तो मैं ये देखती हूँ कि हमारे बैरिस्टर दानियाल साहब जो है वो काम करवा रहे हैं गलियों में। गलियों का उन्होंने लेके गए हैं साइज़, और गलियों का उन्होंने जो गलियाँ ख़राब हैं वो ठीक करवाने के लिए, फिर जिस यूनियन कौंसिल में पानी का सिस्टम ख़राब है उधर ट्यूबवेल का, और इसी तरह गैस की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, पानी के मसले। तो मैंने बड़ा गौर से सोचा, क्योंकि मैं हर हलके में जाती हूँ, मैं सदर हूँ लेडीज़ विंग की, तो आया कि 3 साल जो 3.5 साल गुजार के गया है इमरान खान, वो क्या करके गया है। अब हर लोगों का मसला मसाइल है, भाई हमारे पानी नहीं है, गैस नहीं है, और उसके अलावा ये गलियां ख़राब हैं। क्यों? ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था कि हम बनाएंगे, रोडें बनाएंगे तो वो तोड़ेंगे, और उन्होंने तोड़ के दिखाया। उसने क्या काम किया जो इमरान खान का नाम लेते हैं। मैं अभी ये 1.5 साल हमारी हुकूमत को हुआ है, ऐसा ही है। तो आप देख लें कि कितने कितने काम हो रहे हैं जो मैंने अपनी आँखों से देखे हैं, और साथ चल के वो लोगों के काम करवाए हैं। ये फाल्कन का रोड भी माशाल्लाह, ये इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा, इसका भी काम होगा। ये 3.5 सालों में उसने क्यों नहीं बनाया? हमारे जो ट्यूबवेल लगे थे उनको उन्होंने पानी बहाल क्यों नहीं करवाया?
और उनको पता था कि पानी नहीं है तो ट्यूबवेल क्यों नहीं लगाए। क्योंकि अरसा दराज से तो लोग इस हल्के के पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे हैं। आप इंशाल्लाह नहीं तरसेंगे, आप खुद देखेंगे। ट्रांसफार्मर भी लग चुका है सेक्टर 3 में, यूनियन कौंसल 74 में, और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक जो है ना वो पानी भी अच्छा इंशाल्लाह सब मैम, लोगों को मिलेगा। सेहत की सहूलियात पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर जो गरीब आदमी के अप्रोच के लिए या सेंट हॉस्पिटल है, होली फैमिली है, ठीक है, या कम्प्लेक्स हैपिम्स है, तो इस हल्के के आवाम के लिए खुसूसन क्या समझती हैं कि इन फ्यूचर में आपके पास कोई प्लान है? जी बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपके सामने ही देखें कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में इतना बड़ा जी लोगों की सहूलियात के लिए है, जी जी दिल का वो हॉस्पिटल है। जी जी अगर दिल आपका ठीक है तो आप ठीक है, तो वहाँ पे आवाम जाती है और फ्री चेकअप होता है, फ्री मेडिसन है। तो वो किसने बनाया? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, जी जी ठीक है, और हमारे हल्के के जो MNA हनीफ अब्बासी साहब ने। और अब्बासी साहब ने इधर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, और इसी तरह हमारे बैरिस्टर दानियाल साहब के पास भी ये रिपोर्ट गई हुई है। वो इंशाल्लाह PP 18 के हल्के में भी इंशाल्लाह ऐसा कोई जगह देख रहे हैं कि जो बनाएंगे। अभी NA 57 के इलाका PP 19 आती है, जी जी उसमें जो ये एरिया है, ये 7 ये एयरपोर्ट के पास, जी जी वहाँ पे बनाया है जगह, एक कनाल दी है किसी ने, तो वहाँ पे हमने माशाल्लाह बैरिस्टर दानियाल साहब ने डिस्पेंसरी बनाई है जो 2 कमरों के पे मुश्तमिल है, और बहुत बड़ा सेन है, एक कनाल के ऊपर देख ले। तो वो भी फ्री मेडिसन, फ्री दवाइयात लोगों को मिलेगी, फ्री चेकअप होगा। तो दूसरी बात है कि आप खुद देखें कि हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत ही नहीं हमें पड़ी। हमारी CM पंजाब मरियम नवाज साहबा ने घर घर लोगों को मेडिसिन पहुंचा रही हैं, घर घर। जी जी हॉस्पिटल तो जाने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, पिम्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम टेस्ट मौजूद है, ब्लड का टेस्ट मौजूद है, शुगर का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस C का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस B का टेस्ट होता है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड होती है। तमाम मेडिसिन मौजूद हैं जो कि मैं अपनी PP 18 की तमाम यूनियन कौंसल में लगवा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तकरीबन 1 साल हमें हो गया है कि लगवा रहे हैं। तो हॉस्पिटल तो जो लोग जो जिनके पास किराया नहीं वो नहीं जा रहे, वो तो घरों में बैठ के उनको मेडिसिन मिल रही है। और आवाम को क्या चाहिए? खुसूसन दिल के जो मरीजन की मेडिसिन तो कंटिन्यूसली उनकी भी मेडिसिन मिल रही है, ताकत वाले जो पेशेंट है जिनकी कमज़ोरी है उनकी भी मेडिसिन मिल रही है, उसके अलावा शुगर की भी मेडिसिन मिल रही है। मेरे साथ मेरी ये आंटी जो बैठती हैं इस मेरे ऑफिस में, वो भी गई हैं, उन्होंने भी चेकअप करवाया है। मैंने खुद अपना चेकअप करवाती हूँ, मैं खुद वही मेडिसिन लेती हूँ। मेरे साथ वो मेरी बैठी हुई है कुरान की आलमा फाजला, उन्होंने भी चेकअप, मेरी पूरी टीम ने चेकअप करवाया है। अच्छा मैम, इस PP 18 की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, ये कब्रिस्तान का है। जैसा कि यहाँ पर आप देखते थे कि हम के कब्रिस्तान जो सबसे बड़ा जामा मस्जिद था, अब वहाँ पर भी जगह ख़त्म हो गई है और वहाँ पर भी कब्रें करना जो है ना बंद हो गई हैं। इस हवाले से आपके पास क्या प्लान है? देखें, वो कब्रें बंद नहीं हुई, इसलिए हुई हैं कि वहाँ पे जगह नहीं रही। जी जी। आगे कब्रिस्तान की जगह दे रहे हैं, बहुत बड़ी जगह दे रहे हैं आगे। अब कब्रों के ऊपर बार बार कब्रें बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो जगह वो उन्होंने सारी कवर करके उसके ऊपर गेट लगा के उसको लाइटें वगैरह लगा के, वो कब्रिस्तान के अंदर जगह नहीं, आगे बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा जगह CM पंजाब मरियम नवाज साहबा ने ऐलान किया, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी जगह मिल जाएगी सबको। और अभी देखें कि आइस कैंप मैंने लगवाया है ये हफ्ते वाले दिन, ठीक है, सैटरडे को लगवाया है, और वो भी लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोग मेरे इलाके के लोग आए हैं और बहुत खुश हो के गए हैं, बहुत दुआएं दे रहे हैं। तो हम इस तरह के जो फलाई काम हैं, जो लोगों को तकलीफ़ ना हो, लोग दूर से किराया लगा के ना जा सके, वो हमारी CM पंजाब मरियम नवाज साहबा करवा रही है। हम उनके साथ हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। आखिर में आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से, आप आवाम को, खुसूसन जो बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं, नीडी फैमिलीज़ हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके इलाके में जो ये पैगाम सुन रही है, UC 74 का ये हल्का है और जहाज़ ग्राउंड ये एरिया लगता है बान खन्ना रोड पे, यहाँ पे गरीब लोगों के लिए ये अदारा बनाया गया है मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन।
वहाँ पे गरीब, यतीम, बेवा, तलाक याफ्ता, जिनका कोई सहारा नहीं, जिनके पास कोई अखराजात नहीं, जिनके पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफ़ेद पोश है, जो बताते नहीं हैं अपने आप को, उनके लिए ये इदारा बनाया गया है। आप मेरे इदारे में आएँ, मेरे ऑफ़िस में आएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँ, अपनी बच्चियों को छोड़ के जाएँ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है। एक मेरा बैच चला गया है जो 6 माह का मैंने कोर्स करवा के, उसमें सब पढ़ी लिखी बच्चियां थी और शादीशुदा भी बच्चियां थी, बेवा और यतीम बच्चियां भी थी। उनमें मैंने उनको एक बैच मुकम्मल करके 21 लेडीज़ चली गई हैं और आगे मेरा नया बैच स्टार्ट हो गया है। जिन्होंने एडमिशन करवाना है अपनी बच्चियों का, वो आएँ और यहाँ पे आके अपनी बच्चियों को छोड़ के जाएं। और इस महंगाई के दौर में जो आपको एक अच्छा सिस्टम मिल रहा है और मुनासिब मिल रहा है अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि खुदा न खास्ता वक्त बहुत नाजुक है। अगर फ़र्ज़ करें बच्ची की शादी करते हैं, उसके घर वाले के हालात बेहतर नहीं हैं, तो बच्ची के पास हुनर होना चाहिए ताकि वो अपने घर को संभाल सकें। तो आप आइए हमारे इदारे पे, मैं अपना नंबर बोलती हूँ, आप वहाँ पे कॉल करें। फिर एड्रेस भी है बन खाना रोड, जहाज़ ग्राउंड, फजल रबी बेकरी, गखर टाउन, अमान प्लाज़ा। नंबर है 031456000181। और इसके साथ ही मैं प्रेसिडेंट हूँ PP 18 मुस्लिम लीग नून की। किसी को भी कोई मसला दरपेश आता है, मेडिसन का मसला है, उसके बाद कोई कोर्ट कचहरी का मसला आता है, या किसी किस्म का भी मसला आता है, किसी की बच्ची की शादी करने का मसला है या किसी तालीम का मसला आ रहा है, तो वो भी आप रब्ता कर सकते हैं। PP 18 के जो लोग हैं, PP 18 की आवाम, और इसके अलावा जो मैं कर रही हूँ पाक हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो भी मुनासिब कीमत पे जो लोग प्लाट लेना चाहते हैं वो आएँ और मुनासिब कीमत पर इंस्टॉलमेंट प्लाट आप हासिल कर सकते हैं। इस महंगाई के दौर में आप अपना घर बनाएं, प्लाट लें और घर बनाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। सिलाई में अभी आप करेंगे ना। ये मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन से मेरी बच्चियाँ जो सिलाई कर रही हैं, स्टार्टिंग पे उनको सिलाई लगाना सिखाई जाती है और उसके बाद छोटी छोटी फ्राक जो इस तरह की है ना, उनको सिखाया जाता है कि फ़्राक बनाना। और मैं अपना ये पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ अपनी CM पंजाब मरियम नवाज साहबा के लिए कि आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं। और मेरी एक अर्ज़ है आपसे कि मैं भी मुस्लिम लीग नून का एक हिस्सा हूँ और मैं सदर हूँ लेडीज़ विंग की PP 18। मैंने ये जो वेलफेयर फाउंडेशन बनाया है, इसमें एक तो मेरा ये सरकारी होना चाहिए ताकि जो बच्चियाँ आती हैं इनको टीचर भी यहाँ पे रख लूँ, और इसमें जो मशीनें हैं वो मुझे बहुत अच्छा एक सेटअप लगवा के दे। तो मैं ये अपना पैगाम अपनी CM मरियम नवाज साहबा को देना चाहती हूँ और मेरे ऊपर नज़रसानी कीजिए। ये आपने बनाई है, आज जो ले आओ आज जो अपना अपना ले आए सारे। ये देखिए आपने बनाया है कुर्ता, ये किसने सिलाई की है? माशाल्लाह। ईमान है। और जवान बच्चियाँ हैं, आप लोगों के माँ बाप ट्रस्ट करके भेजते हैं मेरे ऊपर। अगर आप लोगों को कोई मसला परेशानी कोई मुश्किल है तो आप मुझे बता सकती हैं। कोई है? नहीं है। अच्छे से सिखा रही है टीचर। कौन कौन जो फ्राक बनाना सीख गई है? माशाल्लाह सारी फ्राक बनाना सीख गई है। आप पहले क्या करती थी, आप क्या कर रही हैं? मैं अभी फ्रॉक मैंने सिलाई की है, पहले एक सिलाई कर चुकी हूँ, अभी दूसरा कर रही हूँ, अभी कमीज़ भी कर रही हूँ। फ्राक सिलाई की है जी। जब से आप यहाँ पे मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन में आई हैं, कोई मुश्किलात पेश आई और अभी तक आपने क्या सीखा? सबसे पहले मैडम ने हमें गले सिखाए हैं, उसके बाद हमें फ़्रॉक काट के दिए, हमने वो सिलाई की है। अभी सेकंड फ्रॉक सिलाई कर रही हूँ, मैडम ने कमीज़ की कटिंग करके दी है, अभी कमीज़ की कटिंग कर वो सिलाई कर रही हूँ।
और कितना अरसा हो गया आपको? मुझे अभी दूसरा मंथ है। मुतमिन हो आप? यस। माशाल्लाह। फ़्रॉक दिखाओ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मरवा अरसा हो गया आपको रजिस्ट्रेशन हुई? मुझे अब 5वां माह है और मैंने काफ़ी सीख लिया है। मैं सबसे पहले गले सीखे हैं, फिर फ्रॉक सीखे हैं और अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से सारी आती है। आप मुतमिन हैं? जी। आपको टीचर से कोई मसला परेशानी? मेरी टीचर बहुत अच्छी हैं। टीचर कैसी है आपकी? बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी है। कितना कोर्स रह गया आपका? मेरा अब 1 माह का रह गया है। 1 माह का रह गया। ज़बरदस्त। आपने ये बनाया? जी। दिखाओ। इसके साथ ट्राउज़र भी बनाया? जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा, शाबाश। बस मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन। मैं काफ़ी मुतमिन हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ के, फ्रेंडली माहौल था और सही मैम भी बहुत अच्छा सिखाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने फ़्रॉक जो बनाई वो दिखाओ। ये मैंने यॉक फ्रॉक बनाई है। ज़बरदस्त। कोई टीचर से शिकायत, कोई मसला? नहीं 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 कोई आप ऑनर से कोई शिकायत? नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। थैंक यू। मसला परेशानी एस मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन से? नहीं। और कितना अरसा हो गया आप? मुझे 1 माह हो गया। 1 माह हो गया। अभी तक आपने क्या सीखा? पहले मैं आई थी तो उन्होंने गले सिखाए थे, फिर फ्रॉक काट के सिखाई थी, अब कमीज़ काट के दी है वो सिलाई कर। खुशी से सिलाई कर रही हैं आप जी लोग? जी खुश हैं, मुतमिन जी हैं? मुतमईन है। अभी आपने क्या बनाया? भी फ्रॉक। दिखाओ। शाबाश। आप कितना अरसा हो गया ऐसे मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन? अभी मुझे पहला महीना है। पहला महीना है। जी। और मुतमिन हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी खुश हो? बहुत। अभी क्या सीखा है आपने? अभी मैं फ़्रॉक सीख रही हूँ। सिखाओ, बताओ अभी दिखाओ। ये सिलाई किया मैंने, अभी एक और कर रही हूँ। इसके अलावा क्या करती है? इसके अलावा मैंने शलवार भी कटवाई हुई है। नहीं, क्या पढ़ रही हो, स्टूडेंट हो? जी। किस क्लास की? 2nd ईयर के अभी पेपर्स दिए हैं। माशाल्लाह। तो आपने जो पेपर दिए हैं उसमें आपने जो बीच में टाइम बचा उसमें आपने सिलाई का कोर्स जी। किया। आप मुतमिन हो टीचर से? जी जो इधर की ओनर उसमें भी मुतमिन हो? जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। एस मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन से कितना मुतमिन है? बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ, तो बहुत ज़्यादा। क्या क्या सीखा आपने? मैंने पहले गले सीखे हैं, फिर लेडीज़ के कपड़े सीखे और अब जेंट्स सीख रही हूँ। टीचर पे कितना मुतमिन हो? बहुत ज़्यादा, और बहुत यहाँ अच्छा का जो सिखाती हैं। स्टाफ है उस पर कितना मुतमिन? बहुत अच्छा है स्टाफ, और जो इधर की ओनर है उस पर कितना मुतमिन? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। जी। खुशी हो रही है सीख के सिलाई? जी तो आपने बाकी सारा काम कर लिया, अब ये जेंट्स ही बना रही। जी। माहौल कैसा है इस मुमताज़ वेलफेयर फ्रेंडली माहौल है, बहुत अच्छा फैमिली। मुझे शाबाश। इसके अलावा मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हो? जी शौक था? जी। अल्लाह कामयाब करे। आज वेलफेयर फाउंडेशन से कितना मुतमिन हो? बहुत मुतमिन। बहुत ज़्यादा मुतमिन। क्या सीखा है अभी तक? अभी पहले गले बनाए हैं, फिर शलवार और ये फ्रॉक अब बना रही हूँ। कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 1 माह हो गया। 1 माह हो गया। जी मुतमिन हो? जी। बहुत यहाँ का ज़्यादा। स्टाफ कैसा है? बहुत अच्छा है, माहौल कैसा है इस मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन? बहुत अच्छा है। फैमिली टीचर अच्छा। आपकी कैसी है? बहुत अच्छी हैं, और जो इधर की आंटी स्टाफ है वो कैसी है? बहुत अच्छी हैं। सारा स्टाफ अच्छा है? हाँ सारी अच्छी हैं। अच्छा। तो जो ऑनर है इसकी उसको जानती हैं आप? जी जी। आप कौन है हैं, वो? बहुत अच्छी हैं आप। शाबाश। खुश रहो खुश रहो। मैं कम आती हूँ इसलिए मैं लोगों लड़कियों से पूछ रही हूँ कि इनको पता भी है कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी इनको ऑनर बन के नहीं बताया कि मैं ऑनर हूँ। मैं एक दोस्तों की तरह रहती हूँ ताकि इन लोगों को पता ना चले कि हमारी ऑनर को ना, लेकिन पता तो चल ही जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह मेरी बच्चियों को अल्लाह कामयाब करे। ये तो सिलाई वाली थी और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ब्यूटिशन का उनका दोबारा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह